नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का। हम नेशनल आवर में करते हैं देश के गंभीर मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है इंडिया अलायंस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली हार के बाद अलायंस के लोग सीख लेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद इंडिया अलायंस की मौजूदा स्थिति पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस मोदी जी को हराने के लिए बनाया गया था। विचार नकारात्मक थे तो परिणाम भी वही होगा। आज इसी वार पलटवार पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि इससे इंडिया अलायंस सीख लेगा और यह गठबंधन और मजबूत होगा। मतलब साफ है, दिल्ली की हार के बाद इंडिया अलायंस को समझ जाना चाहिए कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा, अन्यथा बीजेपी को टक्कर देना आसान नहीं है। वैसे भी विपक्षी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़कर एक दूसरे का वोट काट लेती हैं और बीजेपी की विजय आसान हो जाती है। लेकिन अखिलेश यादव का मानना है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हार के झटके के बाद सभी इससे सीख लेंगे और इंडिया अलायंस में मजबूती आएगी। सुनिए। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है और सच्चाई तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव भाजपा की चिंता ना करें, हमारा संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, हम अपनी पार्टी संभाल लेंगे। वह अपनी पार्टी संभालें, 2027 की चिंता करें। इंडिया गठबंधन बिना किसी कारण के प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए नकारात्मक उद्देश्य से बनाया गया था। उद्देश्य नकारात्मक होगा तो यही हालत होगी। सुनिए। भाजपा की चिंता अखिलेश जी ना करें, वो हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन। कैसे करना है, वो क्या करना है, वो भाजपा चाहिए भाई। हमारी पार्टी की चिंता हम लोग करेंगे, वो कहाँ चिंता कर रहा है। अपना पार्टी देखना चाहिए और 27 की चिंता उनको करनी चाहिए। भाजपा को क्या करना है कोई ना बता। ये तो होना ही था। बिगड़ सर हाथ पैर के गठबंधन बना था मोदी जी को हराना। इनका उद्देश्य नेगेटिव ही रहा, पॉजिटिव उद्देश्य ही नहीं रहा आपका। जब नेगेटिव उद्देश्य रहेगा तो आप लोगों की यही दुर्दशा होगी। सब बिखरना था, देश को भी पता था भाई। खाली उनका उद्देश्य था मोदी जी को हराना। देश का क्या करना, जीत के क्या करना, देश को कहां ले जाना, कितना विकसित ले जाना, वो नहीं था। एक जेलस की भावना थी। वही अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिनेश शर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश हमारी प्राथमिकता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बार बार बीजेपी को चुनती है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इंडिया गठबंधन कभी नहीं हुआ कि इसमें कोई नीति, नीयत या उद्देश्य नहीं था। सिर्फ सत्ता में आने का स्वार्थ था। जब वह नहीं हुआ तो गठबंधन टूट गया। ये आम आदमी एक खास आदमी बन गए थे, इसलिए हार गए। सुनिए। बीजेपी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको निभाया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिकता है और शायद इसी कारण से उत्तर प्रदेश की जनता बार बार मोदी जी को चुनती है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की तरह, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह केवल शगुफा नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम लोग निर्णय लेते हैं और जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। सर, इंडिया अलायंस में
वो काफी टूट दिख रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी। कांग्रेस तो देखिए, आप इसको अलायंस क्यों बोलती हैं? ये गठबंधन था जो कभी हुआ ही नहीं था। ना इसमें नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था, ना कोई उद्देश्य था। केवल एक स्वार्थ था कि हम सत्ता में आ जाए। हम नहीं आ पाए, वो स्वार्थ टूट गया, अभी अलग हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी में आज उनके लीडर्स के साथ पंजाब की जो है वो दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। ये कहा जा रहा है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। अब देखिए, आम आदमी, आप इसका नाम मत लीजिए। ये खास आदमी बन गए थे, इसीलिए हार गए। आम आदमी खास आदमी बन गए थे इसलिए हार गए। इंडिया अलायंस का कोई गठबंधन नहीं था, न उसकी नीति थी, न नियत थी, और न ही कोई उद्देश्य था। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी को ये जरूर आभास होने लगा है कि अब इतने हार के बाद अब इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस कुछ सीख लेगा और मजबूत होगा। मजबूत होगा या नहीं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती, बयान और बयानों पर पलटवार, बयानों पर फिर बयान, ये तो भारतीय राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन सवाल इंडिया गठबंधन का है। अखिलेश यादव जी आशा लगाए बैठे हैं कि जो लगातार हरियाणा में हार हुई, दिल्ली में हार हुई, इससे सबक लेते हुए इंडिया गठबंधन के लोग एक हो जाएंगे। क्या लगता है, या इनकी आशा सिर्फ आशाएं हैं? देखिए देवेंद्र जी, इनकी केवल आशाएं दिख रही हैं। अगर बयानों को देखना है तो थोड़ा सा और पीछे जाना चलेगा। उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान देखना पड़ेगा, जिन्होंने इंडिया गठबंधन पे बड़ा तीखा प्रहार किया था। और उन्होंने कहा था कि ये जो गठबंधन हुआ, जब उनसे पूछा गया तो केवल लोकसभा के लिए था, ये विधानसभा के चुनाव के लिए ऐसा कोई गठबंधन नहीं था। क्योंकि आपने देखा है कि लोकसभा के बाद आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई है इस गठबंधन को लेके। हाँ, जब कभी किसी विधानसभा का चुनाव आता है तो इसमें सीटों के बंटवारे के लिए बात बनती है, और बाद में देखा आपने बिगड़ गई। जहाँ हरियाणा में देखा, आप पार्टी जो थी काफी जो 6 सीट पे राजी हो जाती और 4 सीट कांग्रेस देने को राजी थी, लेकिन वो बात बिगड़ती चली गई और बाद में सब इंडिपेंडेंट लड़े। महाराष्ट्र में भी गठबंधन को बहुत ज्यादा तरीके से नहीं हो पाया, और अभी आपने जो रिसेंटली देखा, दिल्ली में देखा कि गठबंधन बिल्कुल नहीं हो पाया, तो साफ नजर आ रहा है कि ये जो गठबंधन था, इंडी गठबंधन, वो केवल लोकसभा में था, मोदी को हराने के लिए था, या मोदी बीजेपी को, एनडीए को रोकने के लिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब आप विधानसभा में आते हैं, विशेषकर अभी अगर दिल्ली के चुनाव में देखें तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज 4% से बढ़ के जो है 7-8% तक गया है। तो इससे कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है, और वो इस स्थिति में आ गई है कि वो अब आगे देखने वाली बात है। जब बिहार में होगा तो क्या इंडी गठबंधन एक साथ लड़ेगा, या बंगाल में जहां होगा चुनाव वहां पे क्या सूरत हाल होगा। और इधर ही आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश 27 में चुनाव होने वाले की जो महक है वो अभी आपको देखने को मिल रही है। उसमें साफ नजर आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ता जा रहा है, वो ज्यादा नंबर ऑफ सीटों पे क्लेम करेगा। ऐसी सूरत हाल में क्या जो रीजनल पार्टी है, जो कि देखा जाए तो कांग्रेस से ही अलग होके बनी है, क्योंकि कांग्रेस एक पेरेंटल पार्टी थी, वहीं से सब हुए हैं, तो कांग्रेस का ही वोट बैंक जो है वही घटा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की आज ये हालात हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता कि कांग्रेस इस तरीके से बढ़ रही है। जो उनका हाईकमान है, जो सोचने और काम करने की क्षमता है, वो फिर से जो है रीजनल पार्टी को बहुत ज्यादा स्पेस देगा। तो ये आने वाले समय में एक बड़ा प्रश्न होगा कि विधानसभा चुनाव में एनडी गठबंधन लागू होगा कि नहीं। सबसे बड़ी बात और चिंता की बात अगर जो ये कहा जाए तो इस समय अखिलेश जी के सामने होगा। अखिलेश यादव जी ने एक तरह से एक बात रखी है कि उन्होंने आशा की है
कि सीख लेंगे लोग और एक साथ एकजुट होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि इस अलायंस में कुछ खास किसी के साथ तालमेल बिठाने के मूड में नहीं होगी, तो जो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए हमें यह लगता है कि फिर तो सपा के सामने बड़ी मुश्किल सामने आ जाएगी अगर इंडिपेंडेंट रूप से कांग्रेस चुनाव लड़ती है और सपा अलग अलग, ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं। तो क्या लगता है आपको? देखिए, जहां 2027 का हमें दो नहीं बल्कि आपको चौमुखी या चार कोणीय चुनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी मिल्कीपुर चुनाव हुआ था, बसपा ने, बहन मायावती जी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, क्योंकि अक्सर सपा कहती है कि आपकी वजह से हमारे कैंडिडेट हार गया, क्योंकि आपने देखा था आरक्षित सीट थी जिसमें आप देखते हैं कि बहन मायावती जी का काफी योगदान है। उनका ये कोर वोटर्स है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति पे उनका काफी अच्छा जो है पकड़ है, और उसी के दम पे वो उन्होंने जो है कई बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को संभाला। तो ऐसी स्थिति में जब देख लिया और उन्होंने कटाक्ष किया इस सपा को कि हमारे को दोष देते थे, उसके बावजूद भी अब क्या हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, फिर हार गए, तो ऐसे में साफ नजर आ रहा कि आने वाले 2027 में सपा, बसपा और कांग्रेस, जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिली है लोकसभा के चुनाव में, तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और लोगों का जो रुझान है, जो विशेषकर जो मुस्लिम वोट हैं जो कि सपा के साथ हमेशा बने रहते थे, वो जो है कांग्रेस के साथ आए हैं, आगे बढ़ के चले हैं। तो कांग्रेस जानती है कि जो उसका जो वोट बैंक है, जो रीजनल पार्टी ने उसको काटा है, अब फिर से जो है उनके पास ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें वो अपने को फिर से कंसोलिडेट कर सकते हैं। ऐसे में हमें लगता है 2027 में आने वाले समय में चौकोड़िए वहां पे होगा। और साथ में आप देखिएगा कुछ छोटी पार्टी है जैसे कि चंद्रशेखर रावण, जिनको उपनाम से जानते हैं, वो भी सांसद हुए हैं, उनकी भी एक पार्टी है आजाद पार्टी, और साथ में ओवैसी साहब का भी काफी रोल रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी मुस्लिम आबादी है। तो कुल मिला के जो 2027 का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें देखने वाली बात है। क्योंकि फिर से मैं अपनी बात रिपीट करना चाहूंगा, जो एनडी गठबंधन था मुख्य रूप से लोकसभा के लिए हुआ था, और आपने देखा उसके बाद कितने भी विधानसभा हुए लोकसभा के बाद, कभी भी सुचारू रूप से जो है ये गठबंधन काम नहीं कर पाया। अब ये देखिए कि जो मुख्य पार्टी थी दिल्ली में, वो आम पार्टी और कांग्रेस पार्टी थी। हालांकि सपा ने जो है पूरा सहयोग दिया, केजरीवाल साहब को पूरा सपोर्ट दिया, लेकिन कांग्रेस और आप पार्टी में वो समझौता नहीं हो पाया। इसी तरह आपने पंजाब में इलेक्शन में देखा, वहां पे भी नहीं हो पाया। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि ये लोकसभा में तो ये गठबंधन काम करता है, लेकिन विधानसभा में जो रीजनल पार्टी है, जो कि ठीक है, बहुत सी रीजनल पार्टी भी लोग जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, तो ऐसे में आपसी जनमत नहीं बन पाता, उसके अंदर जो है सूझबूझ नहीं बन पाती है, जिसका पूरा फायदा बीजेपी आराम से उठा लेती है। जी, हमारे साथ सपा प्रवक्ता अखिलेश कटियार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और अखिलेश यादव जी के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन डॉक्टर आलोक सोती जी से हमारी जो बातचीत हुई है और कांग्रेस जिस तरह से ग्रो कर रही है, इस तरह से अगर जो देखा जाए तो इसमें संभावनाएं कम हैं। और दूसरी बात ये भी है, जैसा कि भाई डॉक्टर आलोक सोती जी ने कहा है कि सभी पार्टियां ये कहती हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, बस सवाल जो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना था। तो क्या कैसी उम्मीद पाल रखे हैं अखिलेश यादव जी की विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन होगा? इससे पहले कि आप जवाब दें हमारे प्रश्न का, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और अखिलेश कटियार जी हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। जी सर कुशवाहा जी, ये आज उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के इलेक्शन अभी हुए हैं, अभी साल नहीं हुआ है पूरा, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश की जनता की पसंद क्या है, ठीक है ना। और हम लोग उत्तर प्रदेश में हमने सबको, जो भी हमारे साथ खड़े हुए, कांग्रेस भी हैं,
उनको हमने सम्मान दिया। हमने विधानसभा में जो क्षेत्रीय दल, जो और छोटे दल हमारे साथ जो आए थे, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे और राजभर जी हो, हमने उनको भी हिस्सेदारी दी थी। हम सम्मान करते हैं कि अगर कोई किसान के मुद्दे पे, पीडीए के मुद्दे पे कोई लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसका सम्मान है। और कांग्रेस को जरूर इस बात को समझना पड़ेगा कि ये अगर बीजेपी से लड़ना है और उसको बातों में नहीं व्यवहार में भी, अगर ये मुझे मेरी इको आ रही आवाज, क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इसे दुरुस्त कराते हैं। तो कराइए और इसके बाद फिर मुझे लेके आइए, क्योंकि आवाज मुझे अपनी ही सुनाई दे रही है। जी ठीक है। हम रुख करेंगे दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। दिनेश जी, सवाल यहां पर यह है कि गठबंधन, ये तो तय हो गया कि अगर जो इंडी गठबंधन के लोग एकजुट नहीं होते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अगर जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन बन जाता है, कांग्रेस से ना बने मान लेते हैं, लेकिन अदर जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सपा के साथ आती हैं, तब भी तो कठिनाई आपके सामने आ ही जाएगी। जनता पार्टी कभी ये देख के राजनीति नहीं करती है, चुनाव में नहीं जाती है कि किसका किसके साथ गठबंधन हो रहा है। यहाँ वो पार्टी सिस्टम है, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं, अलग अलग नेता हैं। कभी कोई किसके साथ जाता है, कभी कोई किसके साथ जाता है। अभी हाल फिलहाल से तो ऐसा देखा गया है कि इस तरह से 2 पार्टी सिस्टम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और बाकी पार्टियां एक तरफ। 14 से यह प्रयोग लोगों ने शुरू किया, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा है? आप उत्तर प्रदेश में भी अगर देखिए, उत्तर प्रदेश में लोगों ने सपा और बसपा दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उसका परिणाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती और सरकार बनाई। एनडीए अलायंस के साथ सारे दल लगभग चले गए। वहां जाने के बाद भी चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, इसके बाद भी एनडीए गठबंधन को मोटी खानी है। देखिए, जीरो में कितना भी जीरो उसके बगल आप लगा दीजिए तो परिणाम जीरो ही आता है। ये सारे लोग जीरो हैं, इसलिए कितना भी एक साथ जुड़ेंगे तो लोग प्लस नहीं कर पाएंगे। प्लस करेंगे भी तो जीरो ही परिणाम आएगा। आप बताइए, तो नूरा कुश्ती करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की समाजवादी पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। हरियाणा में गई थी समाजवादी पार्टी, चुनाव लड़ी, बहरंग लौट के आई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, 0 सीटें मिली, चुनाव ही नहीं लड़ता है। किस एनडीए गठबंधन की बात करते हैं और किस मजबूती की बात करते हैं? किसी मजबूत नेता के साथ ही मजबूत नेता जाना चाहता है। कांग्रेस पार्टी में कौन ऐसा मजबूत नेता है? मुझे तो लगता है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल काल साबित हो गए। कहीं कोई चुनाव जीता हो तो बताइए, हार पर हार, हार पर हार, हार पर हार। तो ये देश की जनता और प्रदेश की जनता बाखूबी देख रही है और समझ रही है कि कौन अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, कौन अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है और कौन पार्टी है जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है। तो इसलिए अब सब मोदी की गारंटी पर लोग जाना चाहते हैं, मोदी जी की विश्वसनीयता पर जाना चाहते हैं। बाकी पार्टी और पार्टी के नेताओं की विश्वसनीयता इस देश में खत्म हो चुकी है देश में। इसलिए कितना भी ये चिंता कर लें एनडीए गठबंधन को साधने की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं सच पाएंगे। करने दीजिए उनको प्रयोग, हमेशा हर चुनाव में प्रयोग करते हैं। हर चुनाव में काट के हाड़ी चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि कोई खिचड़ी बनाए, लेकिन कोई आता है उसमें सोचते हैं कि दाल हो डाल देंगे, चावल हो डाल देंगे, पानी हो डाल देंगे, लेकिन पता चलता है परिणाम जब खिचड़ी तैयार होती है तो पता चलता है सब नमक ही नमक डाले और कुछ डाले ही नहीं। तो वही हर एनडीए गठबंधन का 27 में भी होने जा रहा, आप देख लीजिए। मुझे तो नहीं लगता कहीं इसको मजबूती मिल पाएगी। ठीक, इनको लगता हो तो ठीक है। मुंगेरी लाल को हसीन सप में देखने को सबका विचार है, अखिलेश यादव जी को विचार है, देखिए। ठीक है, डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत मुश्किल है डगर पनघट की जो 27 में इंडिया अलायंस के गठबंधन की। अगर गठबंधन नहीं होता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी बसपा से
वो भी चुनाव लड़ती हैं, सपा चुनाव लड़ती है, कांग्रेस चुनाव लड़ती है, सभी अलग अलग अगर जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो बात तो फिर वही हो गई कि इनमें फिर वोट का बंटवारा होगा और बीजेपी आसानी से फिर बाजी मार ले जाएगी। क्या कुछ और गणित है क्या जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है? जी हाँ, आप देखिए, केवल गठबंधन का ये नहीं होगा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़िए जी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप देखें, सपा ने भी यहाँ पे जो है पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, बसपा ने भी चलाई है, कई दफे जो है माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय बहन मायावती जी भी, आपकी सुश्री मायावती जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका मतलब इनका जनाधार पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो जब आप गठबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि राजनीति कोई अब एक छोटा टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं रह गई है, 24/7 रह गई है। आपको अपना संगठन खड़ा करना पड़ता है, हर एक जिले में खड़ा करना पड़ता है, हर एक कस्बे तक, हर एक गांव में पेनिट्रेट करना पड़ता है, तब कहीं जाके जो है आपका वोटर से आप इकट्ठा कर पाते हैं। तो अगर स्थिति ये आ गई कि आजकल लोगों ने पैसा, राजनीति में पैसा भी आ गया, आपने पैसा लगा के अपनी स्थिति मजबूत बनाई, और जब टिकट की बंटवारे की बात आई तो पता चला कि वो गठबंधन में सीट चली गई। तो जो खड़ा हो रहा है उसको यही नहीं पता कि सपा वाला जो मेहनत कर रहा है उसको वो टिकट मिलेगा कि सब बसपा वाले को मिलेगा कि कांग्रेस वाले को मिलेगा। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए जो है जो राजनीतिक कार्यकर्ता है या संगठन है वो एक साथ मिलने में थोड़ा सा घबराते हैं कि साहब अगर मान लीजिए हमको लिमिटेड सीट मिलती है तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो सीट नहीं मिली है वहां का जो कार्यकर्ता है वो दूसरे के लिए क्यों काम करे, क्योंकि जब तक आजादी से पहले तो देश सेवक होते थे और अब देश सेवक होते आजादी के बाद। पहले आजादी से पहले देशभक्त होते थे कि अपनी जान दे देते थे देश के लिए और कुछ चाहिए नहीं होता है। लेकिन अब जो राजनीति में आ रहा है वो देश सेवक है, वो सेवा करेगा तो मेवा खाएगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। तो ऐसे में हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी अपना हाथ जलाने से बचती हैं कि अगर हम गठबंधन कर लेंगे तो हमारा जो संगठन है, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो डिमोरलाइज हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में अगर पार्टी अगर बैकफुट पे चल रही हो, जैसे कांग्रेस की बात करें, तो उनका जो गठबंधन है, जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, वो लगभग समाप्त सा होता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी लोकसभा में उनको जो विजय मिली है जिसकी वजह से उनका उत्साह बढ़ा है और आपने देखा है कि कई राज्यों में उनका वोट बैंक बढ़ा है, जिससे कि उनको लग रहा है कि फिर से पार्टी में जान आ रही है। ऐसे में फिर से अगर वो गठबंधन करते हैं और अपने संगठन का सैक्रिफाइस करते हैं, अपने नेताओं, जो उभरते हुए युवा नेता जो होते हैं, वो अगर उनको अगर टिकट नहीं मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो अपनी एनर्जी कहीं और लगाएंगे। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ये कहना आसान होता है कि राजनीति में 1+1 जो है 2 होते हैं, लेकिन ये अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स में काम करती है। कभी कभी 1+1 जो है वो 0 भी हो जाते हैं, क्योंकि -1 से अगर आपने जोड़ लिया तो अलजेब्रा है, 1 - 1 0 भी हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं वो सामने आती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। दूसरी प्रॉब्लम्स ये होती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक कोर वोटर्स होता है। जैसे अगर देखा जाए कि सपा का देखा जाए तो कोर वोटर्स जो है का ओबीसी है, और अगर आप गांव में देखा जाए, मायावती जी का देखा जाए तो उनका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं। गांव में अगर आप देखा जाए तो पट्टीदारी बहुत चलती है, ओबीसी और SC ST के बीच में काफी जो है काफी तकरार रहती है, काफी जो है झगड़ा सा बना रहता है इस तरीके की, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक जातिवाद प्रथा पे काम करता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का एक साथ जुड़ना केवल इलेक्शंस के लिए, ये थोड़ा सा जो बातें होती हैं वो स्वाभाविक जो आप कहते हैं कि जो गठन होना चाहिए वो स्वाभाविक गठबंधन नहीं होता है, स्वाभाविक गठबंधन नहीं होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। स्वाभाविक गठबंधन होता नहीं नजर आता है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो आपके सामने आती हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नफा नुकसान करते हुए पॉलिटिकल पार्टी के जो आला लोग होते हैं वो गठबंधन करते ही हैं। लेकिन जिसका फायदा जो है, जो जिस गठबंधन से आप लड़ रहे होते हैं उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। जी कटियार जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अब आवाज आपकी सही हुई, इको तो नहीं हो रहा? जी
नहीं, अब यूको नहीं हो रहा है। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे, पहले अपनी आप बात पूरी कर लें जो पहले आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को। जी, कुशवाहा जी, ऐसा है कि अब लड़ाई ज्यादा नहीं रही। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी परिणाम बहुत ऐसे आए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 80 का सपना देख रहे थे और आप आके 33 पे सिमट गए। और दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पे जो आप राजनीति कर रहे हैं, ये बात आम आदमी ने ये मान लिया है कि धर्म आपके लिए साधन है सत्ता प्राप्ति का। अब ये बात बार बार ये रिपीट होके आप चाहेंगे काट की हंडी एक बार चढ़ सकती है, आगे नहीं होगी। आप रोजगार देने में असफल रहे, पूरा प्रदेश, लॉ एंड ऑर्डर आप अच्छे से नहीं कर पाए, किसान आपसे संतुष्ट नहीं, तो इतनी जो चैलेंज है, हेल्थ सेवाएं आपकी चरमरा गई। आप इन परिस्थितियों में आपके पास डिलीवर आपने 10 साल हो जाएंगे और जनता तक कुछ पहुंचा नहीं है। दलित और पिछड़ों के साथ जो उत्पीड़न है वो तो है ही एक अलग स्तर पे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से बीजेपी और झूठे आश्वासन के दम पे 27 के आगे सत्ता में बनी रह पाएंगे। अच्छा, अब जब से ये चुनाव पार्लियामेंट का आया कुशवाहा जी, जब पार्लियामेंट के जो परिणाम आए जून में, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुसलमान शुरू हुआ है वो पूरा प्रदेश देख रहा है और इसके पीछे की मानसिकता भी प्रदेश समझ रहा है। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये है कि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है कि अब करें तो करें कि अभी किसानों को आए तो डबल आप कर नहीं पाए, रोजगार लोगों को दे नहीं पा रहे हो, तो अब उन मुद्दों को खड़ा करना जिसमें समाज उलझा रहे, उसके अलावा भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं है। और वो तरीका अब इफेक्टिव नहीं रहा, वो रिजल्ट नहीं आएगा उससे। तो आप प्रशासन का दुरुपयोग करें, ठीक है, एक सीट पे चुनाव था, आपने उपयोग कर लिया, कोई जिनको मरे हुए 10 साल हो गए उनके भी वोट डलवा लिया आपने, प्रशासन का उपयोग किया आपने, उस तरीके से किया। लेकिन इस तरीके से अगर चीजें आगे बढ़ेंगी तो उसका जवाब जनता भी तो देगी कुशवाहा जी। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब खुद नहीं समझ में आ रहा है और इनका जो डबल इंजन है, दोनों इंजन कभी एक दाएं जाता है एक बाएं जाता है, उस परिस्थिति से भी योगी जी जूझ रहे हैं। और मुद्दे जमीन के हैं जो बिल्कुल भयावह हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपने किले को बचा के रख पाना। जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, सिर्फ गठबंधन ही नहीं, सपा मुद्दों पर भी प्रहार करने वाली है। आगे जो विधानसभा चुनाव हैं, हालांकि वार पलटवार तो इंडी गठबंधन को हार से सीख की है, लेकिन मुद्दों पर भी प्रहार होगा, ऐसा अखिलेश कटियार जी की बातों से लगता है। तो क्या जितने भी आरोप अभी कटियार साहब ने लगाए हैं जी, उनसे आप कितने सहमत हैं? जी, इनका गठबंधन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से सोच रहे हैं करेंगे भविष्य में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है तो जनता है। इनके साथ पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ। और दूसरा करें कि मुद्दे के आधार पर आप ले लीजिए ना, अभी इन्हीं से पूछ लीजिए अखिलेश जी से, इनके शासन काल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। दूसरा, कानून व्यवस्था जाने दीजिए, आप इनके शासन काल में इनसे पूछ लीजिएगा कितने घंटे बिजली रहती थी उत्तर प्रदेश में। 5 घंटे बिजली रहती थी देवेंद्र जी, 1 हफ्ते दिन में रहती थी, 1 हफ्ते रात में रहती थी। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां दिन में सुरक्षित नहीं थी, रात की बात ही छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधी थानों के अंदर से छुड़वा लिए जाते थे, उनकी गाड़ियों से छुड़वा लिए जाते थे। कानून का राज नहीं था, माफिया का राज था। उत्तर प्रदेश का हर जिला एक माफिया के नाम से जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, इनके कहने से थोड़ी। आज 18 से 24 घंटे बिजली है कि नहीं है उत्तर प्रदेश में? सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा,
सिर्फ इटावा में नाच नचाने से नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है। कह रहे थे धर्म के नाम पे, अभी आप चुनाव की बात है, उदरकी में जहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। ये हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को डर दिखाकर कब तक उनको अंधेरे में रख सकते थे। आज मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कोई एक सरकार की योजना बता दे, या पूछ लीजिएगा अखिलेश जी से देख के, कोई एक सरकार की योजना बता दे, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा हो, किसी योजना का लाभ किसी समुदाय में न पड़ रहा हो, किसी जात पंथ धर्म मजहब के आधार पर कोई योजनाएं बन रही हो, गाल बजाने को कह दीजिए, बजाते रहे। ये तो पहले भी गाल बजाए, आज भी गाल बजा रहे हैं। चलिए अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है जी। मैं सिर्फ 1 मिनट में कह देता हूं, मेरे जो साथी हैं दिनेश जी, मुझे लगता है कि जो अपराध के सूचकांक हैं वो दिनेश जी ने देखे नहीं है। अगर दिनेश जी ने अपराध के सूचकांक और महिलाओं के साथ अपराध के सूचकांक देख लेते तो मुझे लगता है कि दिनेश जी ये बात बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए अपने आंकड़ों को जुटाने। क्या अपराध है, किस तरीके से प्रशासन आपका बेलगाम है, कैसे थाने में एसपी छापे मारे तो दरोगा कूद के भाग रहा है, कैसे बलात्कार की घटनाएं घट रही है, ये चीजें हम नहीं आपके आंकड़े बता रहे हैं। अगली बार चर्चा होगी तो इस मुद्दों पे विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप आइएगा, मैं भी आपके साथ बैठूंगा। मैं तो चलिए बिल्कुल समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को जरूर आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के हार पर आर पार हो रहा है। हार पर इसलिए आर पार हो रहा है क्योंकि यह हार अखिलेश यादव को ये उम्मीद जता रही है कि इंडिया अलायंस इससे कुछ सीखेगा और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें काफी कुछ जो है सभी पार्टियां एकजुट होंगी, विपक्षी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी को मात दे दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी कई पेंच हैं जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ आलोक सोती जी ने समझाए हैं। तो बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल 2027 में देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।